करने के लिए आपको न्यू पे जाना है। पुरानी किसी फाइल में काम करना है आपको तो ओपन पे जाएंगे। तो न्यू फाइल हम ओपन करेंगे। न्यू पे जाके क्लिक किया हमने। ये एक नया पेज सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन हुआ। ड्राइंग वन लिख के आ रहा है। ऊपर भी आ रहा है ड्राइंग वन डॉट डीडब्ल्यू। ये इस तरह से कुछ ऑटोकैड का हमारा पेज ओपन हो गया। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑटोकैड की डेफिनेशन की। ऑटोकैड की डेफिनेशन अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ तो आपको समझ में आता जाएगा। ऑटोकैड होता क्या है वो मैं लिख दे रहा हूँ। AutoCAD is a 2D drafting and 3D modeling software with productivity tools in it. AutoCAD क्या है? 2D ड्राफ्टिंग और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमें प्रोडक्टिविटी टूल्स भी मिलते हैं। 2D का मतलब जैसे मैंने भी समझाया था, शीट पे हम ड्राफ्ट करते हैं जो व्यूज वही हम ऑटोकैड पे बनाएंगे, शीट पे प्रिंट आउट निकालेंगे। तो 2D का मतलब ड्राफ्टिंग व्यूज, किसी भी चीज के टॉप फ्रंट साइड व्यूज ये सब चीजें बनाना। और वहीं पर 3D, 3D का मतलब होता है मॉडलिंग से, जो मैंने मॉडल्स दिखाए जैसे ताजमहल का दिखा रहा था पूरा पूरा 3D मॉडल। इससे पहले मैंने एक अपनी वर्कबुक से दिखाया था आपको मैकेनिकल के पार्ट का मॉडल। 3D का मतलब मॉडलिंग से है। इसके अलावा हमें ऑटोकैड में प्रोडक्टिविटी टूल्स भी मिलते हैं। वो टूल्स जो सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी या कहा जाए गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं। यही नहीं कि हम ऑटोकैड में ड्राइंग बनाना सीखेंगे या 3D बनाएंगे। इसके अलावा हम और भी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारे सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी या कहा जाए गुणवत्ता बढ़ती है। जैसे हम अपने सॉफ्टवेयर में ड्राइंग बना रहे हैं, जो हम चाहते हैं हमारी ड्राइंग के साथ हम यहाँ ड्राइंग बनाएंगे। ड्राइंग के साथ हम कोई इमेज फाइल को इंसर्ट कर दें तो हम ऐसा कर सकते हैं ऑटोकैड में। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कोई एक्सेल शीट है, एमएस ऑफिस होता है ना, एमएस ऑफिस का एक्सेल होता है, वर्ड होता है। ऐसे हमारे पास कोई एक्सेल शीट है, उस पर हमने डेटा टाइप कर रखा है, कुछ हमने एस्टिमेट वगैरह बनाया हुआ है, हम चाहते हैं वो शीट अटैच कर दें अपनी ड्राइंग के साथ इसी स्क्रीन पे, कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास कोई पीडीएफ फाइल है, हम चाहते हैं पीडीएफ फाइल को अटैच कर दें ड्राइंग के साथ, जिसमें हमने कुछ थ्योरी लिखी हुई है, कुछ हमने थ्योरेटिकल चीजें लिखी हुई है अपनी ड्राइंग से संबंधित। ऐसा काम भी किया जा सकता है ऑटोकैड में। ऐसे ही हम ऑटोकैड में चाहते हैं हाइपर लिंकिंग करना। हाइपर लिंकिंग क्या होती है? किसी भी आ, कहा जाए, इसका सिंपल सा एग्जांपल, जैसे यूट्यूब आप चलाते हैं, यूट्यूब की कोई भी वीडियो हम व्हाट्सएप पे कैसे प्ले कर पाते हैं? हम यूट्यूब का लिंक भेज देते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जाके हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं और यूट्यूब के पेज पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन में प्ले करने का तरीका होता है हाइपर लिंक। तो ऐसी हाइपर लिंकिंग आप ऑटोकैड में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो ये सभी चीजें हमारे सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो हम ये काम भी करते हैं ऑटोकैड में, ये चीजें भी सीखेंगे। तो ये था ऑटोकैड 2D और 3D और साथ में प्रोडक्टिविटी टूल्स। इसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जॉन वॉकर ने 1982, आज से 42 साल पहले, 42 ईयर्स अगो।
ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था जॉन वॉकर के द्वारा। अमेरिकन है जॉन वॉकर जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है। अमेरिकन सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड। इसके बाद अब हम बात करते हैं आगे सॉफ्टवेयर की एडवांटेजेस। ऑटोकैड पे काम करने के क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज, एडवांटेजेस लिख सकते हो, एडवांटेजेस, इस तरह से एडवांटेजेस, इसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखते जाना। अच्छा, ये एडवांटेजेस किसके कंपैरिजन में? ये एडवांटेजेस हम जो काम करते हैं नॉर्मली इंजीनियरिंग ड्राइंग में, या पहले जमाने में हम लोग हाथ से ड्राइंग्स बनाया करते थे, स्केचेस हाथ से ही बनाते थे हम, कंप्यूटर्स के थ्रू नहीं होते थे पहले। एक दौर ऐसा था। अब आज के दौर में हम लोग ये चीजें कंप्यूटर बनाते हैं ड्राइंग्स वगैरह। तो हाथ से जो ड्राइंग बनाई जाती है, मैनुअल ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, तो मैनुअल ड्राफ्टिंग के कंपैरिजन में यही काम अगर आप ऑटोकैड में करते हैं तो क्या एडवांटेज रहते हैं? क्या एडवांटेज होते हैं हमारे ऑटोकैड पे काम करने के? एक्यूरेसी, हाथ से ड्राइंग बना रहे हैं हम जो, उसके कंपैरिजन में सॉफ्टवेयर पे बनाओगे तो एक्यूरेट ज्यादा बनेगी। मतलब आप कोई लाइन बनाना चाहते हैं, आप 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाना चाहते हैं, तो हाथ से आप ड्राइंग बना रहे हैं स्केल लेके, पेंसिल लेके, हो सकता है वो लाइन 10.1 की हो जाए, 9.9 की रह जाए, तो एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर में आपको वैल्यू टाइप करनी है। आप यहाँ पे वैल्यू टाइप करेंगे, आपने टाइप करी 10, लाइन बनाने के लिए 10 की वैल्यू दी, तो आपको लाइन 10 की ही बनेगी। दूसरा, टाइम सेविंग। हाथ से जो ड्राइंग आप बना रहे हैं, जो ड्राइंग हाथ से 1 घंटे में बनेगी, ऑटोकैड उसी की ड्राइंग को 15 से 20 मिनट में बना देगा। तो समय की बचत हो रही है, टाइम सेविंग। तीसरा एडवांटेज क्या है? यूजर फ्रेंडली है सॉफ्टवेयर काफी। यूजर फ्रेंडली, यूजर यानी कि हम, हमारे हिसाब से काफी फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। जैसे कि अगर हम देखते हैं, हमें कोई ड्राइंग बनानी है, तो ड्राइंग के टूल्स अगर चाहिए हमें, तो यहाँ पर नजर आएंगे, ये लिखा है ड्रॉ। ये एक पैनल है ड्रॉ का। लाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगन, बहुत सारी आपको शेप्स मिलेंगी ड्राइंग बनाने से संबंधित। तो यहाँ पर ड्राइंग के टूल्स मिल रहे हैं, आसानी से यहाँ से टूल ले सकते हो, जैसे आपको शेप, जैसे आपको आकृति बनानी है यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे ही जो आपने ड्राइंग बना ली, उसको मॉडिफाई करना है। अभी मैंने क्या बताया था, समय की बचत कैसे होती है ऑटोकैड में? जो काम आप हाथ से बनाने में 1 घंटे में करोगे, वही काम ऑटोकैड में 20 मिनट में कर लोगे। कैसे? जैसे एक जैसे मुझे 6 आइटम बनाने हैं, जैसे यहाँ पर ही देखे हम, ये एग्जांपल दिखा रहे हैं कॉपी में। जैसे ये एक रूम बनाया हुआ है, उस रूम के अंदर डाइनिंग सेट बनाया है। ऐसे आपको 2-3 रूम रिपीट करने हैं, तो बार बार नहीं बनाने। यहाँ पे कॉपी कमांड दिख रही है हमें, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। जैसे देखो, रेड कलर से तो एक आइटम बनाया है, और उसको कॉपी करके बगल में दूसरी इमेज में क्या दिखाया है, 2 आइटम हुए। तो ऐसे चीजें आपको 6 बार, 8 बार, 10 बार बनानी है एक ही जैसी, तो आप आसानी से उनको कॉपी कर सकते हो। बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। हाथ से ड्राइंग करोगे तो बार बार बनानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मॉडिफाई के टूल्स हैं, मॉडिफाई लिखा है इस पैनल में। ये पैनल मॉडिफिकेशन का पैनल है। कोई आइटम आपने गलत लगा दिया है, आगे कहीं मूव करना है, शिफ्ट करना है, मूव कर सकते हो। हाथ से बना के गलती हो जाएगी तो आपको इरेज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो आइटम को। जस्ट जो आपने आइटम बनाया है उसके ऑपोजिट इमेज चाहिए, मिरर कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो आइटम। तो यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन के टूल्स मिल रहे हैं, आप आसानी से मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपने टूल्स के अंदर। ऐसे ही हम ऑटोकैड में डायमेंशनिंग करते हैं, डिटेलिंग करते हैं, तो यहाँ पे डायमेंशन दिए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशन के टूल्स मिलेंगे आपको, यहाँ से आप डायमेंशनिंग दे सकते हैं। तो यूजर फ्रेंडली कैसे है? देखो, टूल्स आपको सामने नजर आ रहे हैं, आसानी से यहाँ से उठा सकते हो। डायमेंशन में जाके डायमेंशन के टूल्स, मॉडिफिकेशन के टूल्स चाहिए मॉडिफाई में, ड्राइंग के टूल्स चाहिए ड्रॉ में। और देखो, और यूजर फ्रेंडली कैसे है, ये तो हमारे सारे टूल बार हैं। ऊपर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं,
ड्राइंग के जो हमें टूल्स चाहिए, यहाँ पर ड्रॉ लिखा है, तो ये मेन्यू बार है ऊपर। फाइल, एक मिनट। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ड्रॉ, मॉडिफाई, ये सारे टूल्स दिए हैं। ये हमारा मेन्यू बार कहलाता है। तो जो भी काम आप करना चाहते हैं वो टूल्स आप यहाँ से मेन्यू बार से ले सकते हैं। टूल्स आपको यहाँ बाहर नजर आ रहे हैं, यहाँ से ले सकते हैं। यही टूल्स आपको यूज करने हैं। तो तीसरी जगह भी है, ड्राइंग के टूल्स चाहिए, यहाँ से जाएंगे मेन्यू बार में, ड्राइंग के टूल्स, लाइन, सर्कल, आर्क, ये सारी शेप मिल रही है। मॉडिफिकेशन के टूल्स चाहिए तो मॉडिफाई में जाएंगे। कॉपी, मिरर, ऑफसेट, एरे, मूव, रोटेट, ये सारे टूल्स यहाँ भी मिल रहे हैं। ये सारे टूल्स बाहर भी नजर आते हैं। तीसरी जगह भी है हमारे पास जहाँ पे हमें टूल्स मिलते हैं, वो कौन सी है? ये नीचे दी गई कमांड लाइन विंडो, इसे हम कमांड बार भी बोलते हैं। हम ऑटोकैड में 150 से 200 शॉर्टकट कीज सीखेंगे, तो इस जगह पे जाके हम शॉर्टकट कीज देते हैं। अब मुझे लाइन बनानी है, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, तो मैं टाइप कर रहा हूँ एल। नीचे दिख रहा होगा, लिखा आ रहा है एल, ये एल। एंटर, एंटर का बटन दबाना है। जैसे आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे, लाइन यहाँ पे आ गई। सर्कल बनाना है, ऐसे मैंने एस्केप किया है, एस्केप का बटन प्रेस किया कीबोर्ड से, तो कमांड चली गई है। अब मुझे सर्कल बनाना है जैसे, तो सी, तो सी टाइप किया मैंने, और एंटर का बटन दबाया, क्या आ गया यहाँ पे? सर्कल। तो यहाँ पे जाके इस एरिया में जाके हम शॉर्टकट कीज देते हैं। तो ये तीसरी जगह है जहां से आपको जो टूल्स यहाँ नजर आ रहे हैं, जो टूल्स आपको मेन्यू बार में नजर आ रहे हैं, वही टूल्स आप यहाँ पे एज अ शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो। एस्केप का बटन प्रेस करते हैं अगर हम, कीबोर्ड में जो एस्केप का बटन है, ESC, सबसे पहला बटन होता है कीबोर्ड का। एस्केप का बटन, उसको प्रेस करने पे कमांड से बाहर आ जाते हैं, सर्कल कमांड चली गई। तो ये तो अभी आगे की चीज है। मुझे ये बताना था कि सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली कैसे है। इतना फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, आप शॉर्टकट की दे दो, टूल बार से आइटम ले लो, मेन्यू बार से आइटम ले लो, कहीं से भी आप आइटम उठा सकते हो, काम कर सकते हो। काफी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। अगला एडवांटेज, स्टोरेज। ये क्या एडवांटेज है? बारिश का मौसम चल रहा है जैसे, तो हाथ से ड्राइंग बनाते हैं, हाथ से बनी हुई ड्राइंग आप होल्डर्स में रखते हैं। बारिश में भीग जाए, फट जाए, खो जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। शीट का हाथ से बनी हुई है। लेकिन सॉफ्टवेयर पे आपने शीट बनाई है, आप आसानी से अपनी शीट को स्टोर कर सकते हो। आप अपनी पेन ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में, कहीं भी अपनी शीट को सेव कर सकते हो। तो अगला एडवांटेज क्या है? स्टोरेज। फिर एक एडवांटेज क्या है? ट्रांसफर। आपने जो ड्राइंग बनाई है, उनको आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। हाथ से जो हम ड्राइंग्स बनाते हैं, शीट्स पे बनाते हैं। सीनियर आपका दिल्ली में बैठा है, हाथ से ड्राइंग बनाई है, कोरियर करनी पड़ेगी, 2-3 दिन में पहुंचे। आप जयपुर में, सपोज सीनियर आपका दिल्ली में है, आपको कोरियर करना है, तब जाके पहुंचेगी। हार्ड कॉपी है, शीट है तो। और यहीं पर अगर ये हमारी सॉफ्ट कॉपी होगी, ऑटोकैड पे बनाए तो क्या होगी? सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आप विद इन सेकेंड्स मेल कर सकते हैं, तुरंत पहुंच जाएगा। तो एक एडवांटेज क्या है? ट्रांसफर। आसानी से आप अपनी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये कुछ है हमारे एडवांटेजेस हैं ऑटोकैड पे काम करने के, इन कंपैरिजन टू मैनुअल ड्राफ्टिंग। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये जो हमारा, अब नहीं, सॉफ्टवेयर इंटरफेस की बात में आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम शॉर्टकट कीज। ऑटोकैड में काम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या शॉर्टकट कीज रहती है? ये ऑटोकैड की शॉर्टकट कीज हम आगे पढ़ेंगे। 150 से 200 शॉर्टकट कीज ऑटोकैड की हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। अभी जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये वो शॉर्टकट कीज हैं जो जनरली हम MS ऑफिस में, MS वर्ड, MS एक्सेल में, पावर पॉइंट में, पेंट ब्रश वगैरह, वर्ड आर्ट वगैरह सब जगह यूज करते हैं, वो जनरल शॉर्टकट कीज। वो शॉर्टकट कीज जो हम ऑटोकैड में भी यूज करने जा रहे हैं, उनकी बात हो रही है। तो उसकी बात करते हैं हम।
तो जनरल शॉर्टकट कीज जो ऑटोकैड में भी काम आएंगी और सॉफ्टवेयर की तरह, वो क्या है हमारी? पहली, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। कंट्रोल प्लस पी। ये कुछ शॉर्टकट कीज आपको काम आने वाली है ऑटोकैड। क्या है ये देखो, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अभी मैं ऐसे कुछ बना रहा हूँ, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, मैंने एक फिर सर्कल बनाया, मैं एक लाइन से कुछ बना रहा हूँ ऐसे। एस्केप का बटन प्रेस करना होता कमांड से हटने के लिए, कर दिया। अब देखिए, ये मैंने फिगर्स बनाए, कंट्रोल और ए। मैंने दो बटन प्रेस किए हैं अभी अपने कीबोर्ड से, कंट्रोल और ए। कंट्रोल के साथ ए का बटन। इससे क्या होता है, जितने भी चीजें हैं सब सेलेक्ट हो गई। तो कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए के साथ क्या होता है, सेलेक्ट ऑल। अब यहीं पे कीबोर्ड में हमें मिलता है एक डिलीट का बटन, बैक स्पेस के ऊपर होता है कीबोर्ड में डिलीट का बटन। तो अगर आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो सभी चीजें डिलीट हो गई। कंट्रोल ए से क्या हुआ, सभी चीजें सेलेक्ट हुई। डिलीट का बटन आपने प्रेस कर दिया तो डिलीट हो गई। इसके बाद में कंट्रोल के साथ जेड, जेड फॉर जेब्रा, कंट्रोल के साथ जेड का बटन प्रेस करता हूं तो क्या होता है, जो चीजें आपने पहले बनाई थी गायब हो गई, कुछ भी हुआ वो वापस आ जाएगी। कंट्रोल के साथ जेड, अंडू। अंडू कैसे, कंट्रोल के साथ जेड प्रेस किया, फिर से देखो एक स्टेप पीछे आ गए, फिर से कंट्रोल के साथ जेड प्रेस कर रहा हूँ, एक स्टेप और पीछे आ गए। कंट्रोल के साथ जेड प्रेस किया एक और बार, ये भी पीछे आ गए। तो एक एक करके हम कदम दर कदम पीछे जाते आ रहे हैं। तो कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करते हो तो जो भी काम आप कर रहे हैं वो अंडू होता जाएगा, वो हटता जाएगा। वहीं पर अगला ऑप्शन आता है कंट्रोल और वाई। कंट्रोल के साथ वाई का बटन अगर हम प्रेस करते हैं, तो कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करने पे देखो क्या होगा, कंट्रोल वाई, जो लास्ट सबसे लास्ट चीज गायब हुई है, लेटेस्ट आइटम जो आपका गायब हुआ है वो वापस आ गया, जो कि क्या था, रेक्टेंगल। फिर से मैंने कंट्रोल के साथ वाई का बटन प्रेस किया, उसके बाद क्या गायब हुआ था, सर्कल। कंट्रोल के साथ वाई प्रेस किया, फिर आ गया वो लाइन के बना हुआ हमारा। तो कंट्रोल वाई क्या करता है, रीडू। कंट्रोल जेड से आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पीछे जाते हैं। वहीं पे कंट्रोल के साथ अगर आप वाई का बटन प्रेस करते हैं तो आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वापस लौट के आते हैं। तो कोई चीज आपकी ज्यादा गायब हो जाए, कंट्रोल जेड आपने 4-5 बार प्रेस कर दिया, करना 3 बार था, तो आपको एक या दो स्टेप वापस आने हैं। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ वाई, तो जो चीजें अंडू हुई हैं वो रीडू हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है कंट्रोल शिफ्ट और एस। कंट्रोल के साथ साथ शिफ्ट का बटन भी प्रेस करो और एस का बटन भी प्रेस करो कीबोर्ड से। तो यहाँ पर आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव ड्राइंग एज। तो सेव एज का ऑप्शन आता है। कंट्रोल एस भी हमारी एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल शिफ्ट एस दिया है यहाँ पे, ऐसे कंट्रोल एस होती है। कंट्रोल के साथ अगर आप एस का बटन प्रेस करते हैं सिंपली, तो क्या होता है, जैसे भी मेरी फाइल का नाम है ड्राइंग 1, तो कंट्रोल एस करने से हमारा उसी नाम से फाइल सेव हो जाएगी।
जो भी आपका नाम है, जो भी इसकी डिफॉल्ट लोकेशन है सेव होने की, वहीं पे सेव हो गई होगी। अगर आप कंट्रोल एस करते हैं तो वहीं पर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट का बटन भी प्रेस करेंगे, एस का बटन भी प्रेस करेंगे, तो हर बार आपके सामने ये पेज ओपन होके आएगा और आपसे पूछा जाएगा सेव इन। यहाँ पे आपको देनी होती है लोकेशन, किस लोकेशन पे आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो, वो लोकेशन देनी होती है आपको। सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, किस जगह आपको अपनी फाइल सेव करनी है, वहां पे आप लोकेशन में जाओ, सेव करो। और साथ के साथ यहाँ पे नीचे आ रहा है फाइल नेम। हर बार कंट्रोल शिफ्ट और एस जितनी बार भी आप प्रेस करेंगे, अपनी फाइल का लोकेशन और अपनी फाइल का नाम दोनों आप दे सकते हैं अपने मन मुताबिक। जो भी नाम देना है, ड्राइंग बना रहा है, DWG हमारी फाइल का फॉर्मेट होता है, तो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फाइल का नाम आ रहा है ड्राइंग वन, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जो भी नाम दोगे। जैसे यहाँ पे अलग अलग नाम आ रहे हैं फाइल के, तो ऐसे ही आप भी रीनेम करके सेव कर सकते हैं। अभी मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट एस से आप अपनी फाइल की लोकेशन और नेम प्रोवाइड करते हैं। लास्ट जो एक शॉर्टकट की, अभी शॉर्टकट की तो बहुत सारी पढ़ने वाले हैं, आज तो हमारा पहला दिन है, तो ये जनरल शॉर्टकट कीज हैं जो काम आती हैं। लास्ट जो शॉर्टकट की है इनमें वो है कंट्रोल पी। कंट्रोल के साथ पी का बटन प्रेस करते हैं, इससे क्या होता है, प्रिंट आउट। तो कंट्रोल के साथ मैंने पी का बटन प्रेस किया कीबोर्ड पे, जैसे ही मैंने ये किया, ये एक पेज ओपन होके आ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे लिखा है प्लॉट। ये जो प्लॉट लिखा है इसका मतलब प्रिंट से ही है। प्लॉट का मतलब प्रिंट से है। ऐसा क्यों? यहाँ पे नीचे दिया है प्रिंटर प्लॉटर। बेसिकली दो तरह की मशीन हमारी होती हैं, एक होता है प्रिंटर, एक होता है प्लॉट। प्रिंटर जो हमारी मशीन है वो A4 तक की शीट ही प्रिंट कर पाती है। शीट के साइज होते हैं अलग अलग, A4, A3, A2, A1, A0। तो प्रिंटर में आप A4 तक की शीट ही प्रिंट कर सकते हो। A4 से बड़ी शीट्स प्रिंट करनी है तो आपकी प्लॉटर मशीन्स होती हैं। जैसे बैनर वगैरह होते हैं, हमारे पोस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, वो प्लॉटर मशीन्स में निकलते हैं। बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिनसे वो प्रिंट आउट निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिंटर प्लॉटर दिख रहे होंगे अलग अलग। यहाँ से आप प्रिंटर लेंगे या प्लॉटर लेंगे अपना। पेपर साइज, आपकी मशीन में जो भी अवेलेबल पेपर साइजेस हैं, जो भी पेपर साइज वो सपोर्ट करती है, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे जो A4 शीट होती है उसका स्टैंडर्ड साइज होता है 210 बाई 297 mm, 210 बाई 297 mm। A4 का डबल साइज होता है A3, ये होता है 297 बाई 420। 210 की दो शीट कितने की हो जाएंगी, 420 की। और एक डायमेंशन 297, मतलब साइज समझ लो 297, ये 210। एक शीट इसी साइज की एक और शीट आएगी तो 210 और बढ़ेगा, ये 297 ही रहेगी डायमेंशन। तो इसका डबल साइज क्या हो गया, 210 और 210, 420 बाई 297। तो ये साइज हो गया A3 का। ये A4 का साइज दिख रहा है 210 बाई 297, 420 बाई 297 A3, जो कि डबल होती है A4 का। ऐसे A2, A3 का डबल, A1। तो ये शीट साइज पूछ रहा है आपसे, कितनी बड़ी शीट पे आपको प्रिंट करना है। हमारी ड्राइंग्स काफी बड़ी बड़ी होती हैं, तो आपने भी ड्राइंग्स बनाई होंगी, देखते हुए चार्ट पेपर पे हम ड्राइंग्स बनाते हैं, तो काफी बड़े बड़े पेजेस होते हैं। तो जब आप ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, कोई भी चीज करते हैं ऐसा, तो वो प्लॉटर मशीन पे प्रिंट हो पाती हैं बड़ी बड़ी शीट्स। तो कंट्रोल पी से जो हमारा ऑप्शन आता है वो प्लॉट का आता है, प्रिंट आउट के लिए पूछ रहा है। ये थी कुछ हमारी शॉर्टकट कीज, इसके बारे में मैं और लिख दे रहा हूँ। कंट्रोल ए से क्या हो रहा है, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल जेड, अंडू, कंट्रोल वाई, रीडू, कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव एस, कंट्रोल पी, प्रिंट या प्लॉट एक ही बात है।
तो ये कुछ शॉर्टकट कीज हम ऑटोकैड में पढ़ेंगे। इतना होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आज हम अगली चीज जो देख रहे हैं ऑटोकैड में, वो है इस स्क्रीन की जानकारी। ये हमारा ऑटोकैड का इंटरफेस है। इस इंटरफेस पे जो हमें अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं वो क्या हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले अगर आप देखेंगे, आपको यहाँ पे ए कैड लिखा हुआ मिल रहा है। ये 2023 वर्जन है हमारा। इससे पहले के 2021, 20, 19 इन सब में किन ए लिखा आता है। अभी तो ए कैड आ रहा है। पुराने वर्जन में ए लिखा आता है। और उसका मतलब आपका यही है जो ए कैड का है। ये ए क्या है, ये है आपका एप्लीकेशन स्टेटस या एप्लीकेशन मेन्यू इसे बोल सकते हैं। आप चाहें तो ये एक स्क्रीन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसी बड़ी स्क्रीन, उसमें फिर ये चीजें थोड़ा बहुत बना बना के लिख सकते हो, जिसे क्या बोलते हैं। ये जो ए लिखा है, ये है हमारा एप्लीकेशन स्टेटस या एप्लीकेशन मेन्यू। वैसे मैं नोट्स शेयर करा करूंगा डेली आपको। तो नोट्स में भी मैंने स्क्रीन का डिस्प्ले बनाया हुआ है और उसमें समझाया हुआ है कौन से एरिया को क्या कहा जाता है। तो ये ए कैट, यहाँ पे ए जो लिखा है, ये हमारा एप्लीकेशन मेन्यू, एप्लीकेशन स्टेटस है। एप्लीकेशन मतलब आपकी फाइल। तो आपको नई फाइल ओपन करनी है, न्यू में जाएंगे, न्यू ड्राइंग खोलने के लिए। पुरानी फाइल्स खोलने के लिए ओपन में जाएंगे। सेव करानी है फाइल, सेव एज करना है आपको, जो मैंने बताया था, नाम और लोकेशन चेंज करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। इंपोर्ट, ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। जैसे आपने अगर मैकेनिकल के कुछ सॉफ्टवेयर और सुने होंगे ऑटोकैड के अलावा, सॉलिड वर्क्स, कैटिया, क्रियो, एनएक्स। सिविल आर्किटेक्चर इंटीरियर के स्टूडेंट्स ने ऐसे और सॉफ्टवेयर सुने होंगे, जैसे रेविट, 3ds मैक्स, स्केचअप, स्टैट प्रो। तो ऐसे काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में। इलेक्ट्रिकल के हमारे काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो इंपोर्ट में अगर आप जाते हैं, तो यहाँ पे जाके आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को इंपोर्ट करा के उस पर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हो ऑटोकैड के अंदर। तो इंपोर्ट में जाके हम कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। हर सॉफ्टवेयर की फाइल का अपना एक्सटेंशन होता है। जैसे ऑटोकैड की फाइल .dwg में सेव होती है, ऐसे हर सॉफ्टवेयर की फाइल अलग अलग एक्सटेंशन में सेव होती है। तो इंपोर्ट में जाओगे तो जैसे पीडीएफ फाइल आपको इंपोर्ट करानी है कोई, आप ऑटोकैड में पीडीएफ खोल सकते हो। डीजीएन ये डिजाइन फॉर्मेट है, इस फाइल को आपको ओपन कराना है, कर सकते हो। अदर फॉर्मेट्स में जाते हैं तो यहाँ पे हमें कई सारे फॉर्मेट्स मिलते हैं। यहाँ पे दिखता है फाइल ऑफ टाइप, यहाँ पे फॉर्मेट्स मिलते हैं। 3ds मैक्स की फाइल है इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए, .3ds में। कैटिया मैकेनिकल का सॉफ्टवेयर है, 3ds मैक्स इंटीरियर सिविल्स में काम आता है, सिविल इंजीनियरिंग में, इंटीरियर में। कैटिया हमारा मैकेनिकल में काम आता है। इसकी फाइल .कैट पार्ट इससे सेव होती है। आईजीएस, ये हमारे मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर के लिए। माइक्रो स्टेशन, ये हमारा सर्वेइंग और ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन वगैरह में काम आता है सॉफ्टवेयर, सिविल में। उसकी फाइल फॉर्मेट है .dgn। एनएक्स फिर से मैकेनिकल, प्रो इंजीनियर मैकेनिकल। सॉलिड वर्क्स .prt फॉर्मेट है इसका। तो इन फॉर्मेट में अगर आपकी फाइल है, मतलब इन सॉफ्टवेयर में आपने फाइल बनाई है और आप चाहते हैं इन सॉफ्टवेयर की फाइल को आप ऑटोकैड में ओपन कर सकें, तो इस ए में जाके, इंपोर्ट में जाके, जो मैंने अभी फॉर्मेट्स दिखाए थे अदर फॉर्मेट के अंदर, फाइल के फॉर्मेट, उनको इंपोर्ट करा सकते हो। ऐसे ही एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट क्या करेगा, जो आपकी फाइल है, जो आपकी ड्राइंग है, आपने ऑटोकैड में बनाई है कोई ड्राइंग, उसको आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन करना चाहते हैं, तो उस दूसरे सॉफ्टवेयर के हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर जैसे आप ड्राइंग बना रहे हैं, सपोज आप सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट है, आपने कोई प्लान बनाया है, स्ट्रक्चर प्लान या आर्किटेक्चर प्लान बनाया है किसी बिल्डिंग का। आप
उस प्लान को शेयर करना चाहते हैं अपने क्लाइंट के साथ। अब जरूरी थोड़ा ना उस क्लाइंट के पास ऑटोकैड हो, वो तो चाहेगा उसे ड्राइंग मिल जाए पीडीएफ में, कहीं भी ओपन कर ले, अपने मोबाइल में लैपटॉप में कहीं भी ओपन कर ले। तो वो ऐसा काम कर सकता है एक्सपोर्ट में जाके। एक्सपोर्ट के ऑप्शन में आप जाएंगे यहाँ पे, तो ये अलग अलग फॉर्मेट है जिनमें आप अपने फाइल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे DWF फॉर्मेट, डिजाइन वेब फॉर्मेट, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में यूज होने वाले फॉर्मेट है। पीडीएफ आ रहा है, डीजीएन आ रहा है, अदर फॉर्मेट्स में जाओगे तो बहुत सारे और फॉर्मेट आएंगे आपके सामने। तो इन फॉर्मेट में आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। तो इंपोर्ट में आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को इंपोर्ट करा सकते हो। एक्सपोर्ट में जाके आप किसी दूसरे फॉर्मेट में ऑटोकैड की फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो, भेज सकते हो किसी दूसरे इंसान। ऐसे प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट के लिए कोई प्लॉट आ रहा है। तो ये कुछ जनरल ऑप्शंस हैं, न्यू, ओपन, सेव, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रिंट, ये सब। ये कहलाता है हमारा एप्लीकेशन स्टेटस या एप्लीकेशन मेन्यू। इसके बाद आपको फिर यहाँ पे नजर आते हैं कुछ टूल्स। ये कुछ जनरल टूल्स हैं, जैसे मैंने अभी जो बताई थी शॉर्टकट की, उन्हीं से संबंधित है कुछ कुछ। मतलब कुछ जनरल काम आप कर रहे हैं, अनडू, रीडू, आप शॉर्टकट की भूल गए, कंट्रोल Z, कंट्रोल Y, ये सब अगर आप भूल गए तो देखो यहाँ पे जनरल चीजें दी है। डायरेक्टली आप अंदर नहीं जाना चाहते नई फाइल वगैरह खोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो भी आपको बाहर ही दे दिए कुछ जनरल ऑप्शंस। नई फाइल ओपन करनी है, न्यू। पुरानी फाइल ओपन करनी है, ओपन, यहाँ से मिल जाएंगे ऑप्शन। सेव करनी है, सेव एज करनी है फाइल। प्रिंट आउट निकालना है, अनडू करना है, कंट्रोल Z। रीडू करना है, कंट्रोल Y। तो ये कुछ जनरल ऑप्शंस आपको यहाँ बाहर भी नजर आ रहे हैं। तो ये सेट ऑफ टूल्स आपके कहलाते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, जल्दी से आप एक्सेस कर सकते हैं जनरल टूल्स। कहीं अंदर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे मिलता है अगला ऑप्शन। जो भी आपका फाइल का नाम है, अभी क्या है हमारी फाइल का नेम, ड्राइंग 1, वही नेम आपका यहाँ पर डिस्प्ले होगा, Drawing1.dwg। ये .dwg क्या है, आपका फाइल एक्सटेंशन। जैसे सॉन्ग्स की फाइल होती है, गाने सुनते हैं हम, तो सॉन्ग्स की फाइल का एक्सटेंशन जनरली क्या होता है, .mp3। इमेज फाइल है, वो किसमें सेव होती हैं, जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी। वीडियो फाइल है, AVI, MP4, MPG, इन सब में होती है से। तो हर फाइल का अपना फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन होता है। जैसे भी मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी दिखा रहा था, PDF, DGN, DWF, क्या है, ये सब हमारे एक्सटेंशन हैं या फॉर्मेट है जो अलग अलग सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं। तो ऑटोकैड का जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है फाइल सेव करने का, ये है Drawing1.dwg। DWG मतलब ड्राइंग। तो DWG फॉर्मेट में सेव होती है फाइल। ये आप याद रखिएगा। ऑटोकैड के सवाल, 5-7 सवाल अमूमन तौर पे SSC, RRB, इन एग्जाम्स में आते रहते हैं। जितने टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं हमारे, इंजीनियरिंग डिप्लोमा वालों के लिए, जेई वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, इनमें हमारे सवाल आ जाते हैं ऑटोकैड के, क्योंकि ऑटोकैड आपके कोर्स का हिस्सा है। गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी सवाल आते हैं, उसमें एक सवाल पूछा गया है, RRB में पूछा था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम में, कि ऑटोकैड का फाइल फॉर्मेट, फाइल एक्सटेंशन क्या है। वो है .dwg। ऑटोकैड की जो फाइल सेव होती है .dwg फॉर्मेट में सेव होती है। तो यहाँ पे जाके आप अपना फाइल फॉर्मेट देख सकते हैं। ये आपका टाइटल हेड कहलाता है, Drawing 1। ये आपकी फाइल का नाम है। जैसे मैं नई फाइल बोलता हूँ, मैंने कोई नेम नहीं दिया, यहाँ पे मैंने न्यू ड्राइंग करी, तो देखो किस नाम से आ रही है, Drawing 2। और देखो यहीं पे मैं कर दूं Ctrl, Shift और S, तीनों बटन दबाए तो सेव एज आता है, सेव ड्राइंग एज। मैंने यहाँ पे नाम दी थी अपनी फाइल को, जैसे माई हाउस प्लान या माई प्लान 1, कुछ भी। ठीक है। और इसमें इसको मैं कहीं सेव कर दूं, मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, डेस्कटॉप आ गया ये, डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया। तो देखो यहाँ पे मेरी फाइल का नेम आ रहा है, MyHousePlan1.dwg, यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये आपका टाइटल हेड है, जो भी आप अपनी ड्राइंग को टाइटल दोगे यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ दिए गए टूल्स हैं। ये क्या रहता है, मेन्यू बार। यहाँ से हमारे मेन्यू ऑप्शंस खुलते हैं। जैसे ड्राइंग के टूल्स चाहिए,
ड्रॉ में जाओ मेन्यू बार के अंदर, ड्राइंग के टूल्स आएंगे। मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफाई में जाओ मेन्यू बार के अंदर, मॉडिफिकेशन के टूल्स आएंगे। डायमेंशन के टूल्स चाहिए, डायमेंशन में जाओ, डायमेंशनिंग के टूल्स आएंगे। एडिटिंग के टूल्स चाहिए, कट कॉपी पेस्ट, ये सारे ऑप्शंस, एडिटिंग में जाओ। तो ये हमारा मेन्यू बार है, इसे हम मेन्यू बार या फिर पुल डाउन मेन्यू बार भी बोलते हैं। क्यों? ड्राइंग के टूल्स चाहिए, ड्रॉ में गए पुल डाउन करके ले लो। मॉडिफिकेशन के टूल्स चाहिए, मॉडिफाई में जाओ पुल डाउन करके ले लो। तो जो भी टूल्स आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं पुल डाउन करके। ये मेन्यू के ऑप्शंस है ना, मेन्यू बार या पुल डाउन मेन्यू बार बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ आपको टैब दिख रहे हैं, होम, इंसर्ट, एनोटेट, ये सारे। तो ये सारे अलग अलग पैनल्स हैं। जैसे होम में देख रहे हैं हम, ये ड्राइंग के टूल्स हैं, ड्रॉ का पैनल है। ये मॉडिफिकेशन के टूल्स मिल रहे हैं, ये मॉडिफाई का पैनल है। ये डायमेंशन का पैनल है। तो ये अलग अलग पैनल्स दिए हैं। तो जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया था, कोई भी आपको ड्राइंग की टूल चाहिए, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, शॉर्टकट की ले लो। मॉडिफिकेशन की टूल चाहिए, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, शॉर्टकट की ले लो। तो हर चीज के लिए तीन तीन ऑप्शन होते हैं ऑटोकैड में। तो ये जो हमारे ऑप्शंस हैं, ये हमारे टूल बार कहलाते हैं। ये ड्राइंग के टूल्स मिलेंगे यहाँ पे, इसे बोलते हैं ड्रॉ टूल बार। मॉडिफिकेशन के टूल्स मिलेंगे यहाँ पे, इसे बोलते हैं मॉडिफाइड टूल बार। तो इसलिए बता रहा हूँ ये। मैं आगे जाके जब आपको बताऊंगा कोई भी चीज कहाँ मिलेगी, जैसे मैं बताऊंगा आर्क, आर्क कहाँ मिलेगा, मैं लिखूंगा डीटीबी। डीटीबी मतलब ड्रॉ टूल बार, जो कि ये जगह है। ऐसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मुझे कमांड चाहिए ऑफसेट, ये ऑफसेट है। तो ऑफसेट कमांड चाहिए तो मैं ऐसे लिख दूंगा एमटीबी। एमटीबी मतलब मॉडिफाई टूल बार, जो कि ये है। तो ध्यान रखना है, ये डीटीबी एमटीबी यही चीजें हैं। ये टूल बार है, ड्रॉ टूल बार, ये मॉडिफाई टूल बार, इस तरह से। इसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस मिल रहे हैं, ड्राइंग वन, ये दूसरी ड्राइंग, एक और नई ड्राइंग खोलनी है, एक और खोली, ड्राइंग थ्री खुल गई। तो ये जो स्पेसेस हैं, ये अलग अलग पेजेस आपके खुलेंगे काम करने के लिए। इनको हम बोलते हैं फाइल टैब। ये ऑप्शंस क्या है? फाइल टैब। टैब करते जाओ, जिस भी फाइल में काम करना है ओपन करते जाओ अपनी फाइल्स, ये फाइल टैब है। इसके बाद ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आपको नजर आ रही है अभी, इसका कलर चेंज हो सकता है, व्हाइट, ब्राउन, येलो, जो भी करना है। ब्लैक लेकिन ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इस पर सारे कलर्स उभर के आते हैं, इसलिए ब्लैक कलर की स्क्रीन दी है। रेड, ग्रीन, येलो, बहुत ही आपको फिरोजी रंग है, सियान कलर है। ऐसे कलर्स हैं जो व्हाइट बैकग्राउंड में नहीं अच्छे से विजिबल होंगे, लेकिन ब्लैक पर सब चीज विजिबल हो जाएंगी। तो ब्लैक बैकग्राउंड दे दिया है, चेंज हो सकता है बैकग्राउंड। ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है ब्लैक कलर की, ये यहाँ पर भी मैंने ड्राइंग्स भी बनाई थी। इसे हम ड्राइंग एरिया या फिर कैनवास भी बोलते हैं। ये जगह हमारी ड्राइंग एरिया या कैनवास कहलाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। ये आपको एक्स और वाई लिखा हुआ दिख रहा है, ये जगह है हमारी यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूसीएस। एक्स और वाई लिखा है, ये जगह हमारी यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसे हम यूसीएस भी बोलते हैं। यूजर यानी कि हम, मेरे हिसाब से ये बता रहा है कोऑर्डिनेट, कि एक्स डायरेक्शन कहाँ है, वाई कहाँ है। कल जो हमारी पहली क्लास चालू होगी, उनमें मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से शुरुआत करूंगा। कोऑर्डिनेट से हम फिगर्स बनाएंगे। तो ये हमें गाइड कर रहा है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। थ्री डी में आ जाएंगे तो जेड भी दिखाएगा। अभी बताता हूँ कैसे कैसे। ये दिखा रहा है एक्स और वाई, और देखो यहाँ पर आ रहा है एक्स, लिखा है ना ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स, ये वाई और ये जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। यहाँ पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू दिखनी है, ये दिखा रहा है कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई दिख रहे हैं अभी। अच्छा ध्यान रखना, एक सवाल ये भी पूछा गया है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, ऑटो कैड में यूसीएस की फुल फॉर्म क्या है? यूसीएस, तो वो होता है हमारा यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है? यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि ये है। ये सवाल भी आ चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ जो टूल्स हमें नजर आ रहे हैं, इनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक ये रह गया, ये जो मैं बता रहा था, एक्स वाई जेड। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, और इधर क्या लिखा आ रहा है? टॉप। अब देखो यहाँ पे, मैं इधर क्लिक करता हूँ, क्या आ रहा है यहाँ पे? राइट।
यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गए, वाई और जेड। ऐसे यहाँ से गया, तो अब क्या आ रहा है, बैक। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स और जेड। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या बढ़ रही है, एक्स, वाई जीरो है, जेड। पहले क्या एक्स और वाई आ रहे थे, जेड जीरो चल रहा था। तो देखो ये, अगर यहाँ पे गौर करोगे तो दिखेगा, यहाँ पे हम जा रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू हमारी बढ़ रही है, जेड की वैल्यू बढ़ रही है, वाई जीरो है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बताता जाता है, हर पॉइंट दिया गया है ऑटोकैड में, हर पॉइंट की वैल्यू डिफाइंड है इस पेज पे। तो यहाँ पे ही हमें अलग अलग व्यूज मिल रहे हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट, बैक। ये एक होम आइकन आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू या 3D व्यू आता है। अब क्या दिख रहा है, एक्स, वाई और जेड, टॉप, फ्रंट और लेफ्ट। तो ये जो जगह है हमारी, ये कहलाती है व्यू क्यूब। व्यू करने के लिए क्यूब का उदाहरण दिया है। क्यूब के अलग अलग फेस, टॉप, नीचे बॉटम, फ्रंट, पीछे बैक, लेफ्ट, इधर राइट। जिस फेस पे आपको कुछ भी चीज देखनी है, काम करना है, यहाँ से आप ले सकते हैं। ये व्यू क्यूब है। अभी इसको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखना है। ये तो मैं बस एग्जांपल बता रहा था, कोऑर्डिनेट कैसे काम करते हैं, एक्स वाई जेड कैसे दिखते हैं, लेकिन इसे अभी छेड़ना नहीं है, आगे जाके देखेंगे। तो ये हमारा एक व्यू क्यूब है, व्यू करने के लिए क्यूब का एग्जांपल दिया है। ऐसे ही ये जो आपको दिख रहा है प्लस का सिंबल, ये सामने ये जो दिख रहा है सिंबल, ये है हमारा क्रॉस हेयर। इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर कहलाता है। शॉर्टकट कीज जैसे मैंने अभी आपको बताई, ये व्हाइट कलर की स्ट्रिप में आप आके आप अपनी शॉर्टकट कीज दे सकते हैं। जैसे लाइन के लिए मैंने एल टाइप किया था, एंटर किया, सर्कल के लिए सी टाइप किया, एंटर किया। इस जगह पे शॉर्टकट कीज दी जाएंगी। ये जगह हमारी कहलाती है कमांड लाइन विंडो। कमांड देने की लाइन है, तो कमांड लाइन विंडो, या ऐसे कमांड बार भी बोलते हैं। इसके बाद ये दिए गए टूल्स, इनकी बात करते हैं अब। ये है ऑटोकैड का मिनी ड्राफ्ट। मिनी ड्राफ्टर क्या करता है, मिनी ड्राफ्टर में दो स्केल और एक डी होता है, जिनकी मदद से आप परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन, किसी एंगल पे लाइन बनाते हैं। तो वही सारे काम आप ऑटोकैड में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिए गई ये सेटिंग्स हैं कई सारी, इनकी मदद से करते हैं। ये ऑटोकैड का मिनी ड्राफ्टर है। इन जगह को, इन सेटिंग्स को हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग टूल्स या ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। जो भी परपेंडिकुलर, पैरेलल, एंगल पे लाइंस वगैरह आपको बनानी है, सेटिंग्स करनी है, वो सारी सेटिंग्स ड्राफ्टिंग की यहाँ से होंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है ऑटोकैड का वर्क स्पेस। यहाँ से आप चुनते हैं किस स्पेस में काम कर रहे हैं। ये वर्क स्पेस सेटिंग ऊपर भी दिख रही है, इस सेटिंग्स का सिंबल है। 2D में काम कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। यहाँ से भी मिलेंगी आपको ये चीजें, और यही चीज आपको यहाँ भी मिलेंगी। क्या लिखा है, वर्क स्पेस स्विचिंग। यहाँ से आप स्विच करते हैं अपना वर्क स्पेस। तो इधर गए हम सेटिंग्स पे। अभी जो स्पेस ओपन है वो क्या है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। 2D का काम होगा, तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन ऑन है। 3D के लिए काम करना है हमें, तो यहाँ पे 3D के बेसिक टूल्स मिलेंगे, 3D बेसिक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे जो ये टूल्स आ रहे थे ऊपर, ये सब चेंज हो गए। आ रहा था ना ड्रॉ, मॉडिफाई, डायमेंशन वगैरह, सब गायब हो गए। ये 3D के कुछ बेसिक टूल्स हैं, कुछ छोटी मात्रा में, छोटी सी लिस्ट है टूल्स की। 3D के बेसिक बेसिक टूल्स हैं। यहीं पर अगर हम जाते हैं सेटिंग्स में, नीचे आता है 3D मॉडलिंग। यहाँ पे एक लंबी फहरिस्त आएगी टूल्स की, यहाँ से चालू हो रहे हैं ये टूल्स, चलते जा रहे हैं। तो ये कंप्लीट सेट है 3D का, बहुत लंबी फहरिस्त है 3D के टूल्स की। तो जब हम 3D में काम करेंगे, तो यहाँ से हम अपना वर्क स्पेस स्विच करेंगे 3D मॉडलिंग में। अभी हम 2D का काम कर रहे हैं, तो यहाँ से वर्क स्पेस लेंगे हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। तो अब यहाँ पे 2D के टूल्स आ गए वापस। तो यहाँ से आप अपना वर्क स्पेस सेट करते हैं, इसे बोलते हैं हम वर्क स्पेस सेटिंग्स। वर्क स्पेस की सेटिंग्स आप करेंगे, टूल्स चेंज करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग, तो वर्क स्पेस चेंज हो जाएगा हमारा। और जैसे वर्क स्पेस आप चेंज करते हैं, ऊपर दिया हुआ होता है मेन्यू बार, जो कि गायब हो गया। फाइल, एडिट, व्यू, ड्रॉ, डायमेंशन वगैरह ऑप्शन आए थे, गायब हो जाता है जैसे आप यहाँ से वर्क स्पेस चेंज करते हो। तो वो मेन्यू बार जो गायब हुआ है, उसको वापस लाने के लिए ये एक छोटा सा ट्राइंगल दिया जाता है, ये इस पे जाके क्लिक करें। यहाँ पर आ रहा है शो मेन्यू बार, तो क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू बार जो गायब हुआ था, ये आ गया वापस। फिर से इस ट्राइंगल पे जाओगे, अब ऑप्शन आएगा हाइड मेन्यू बार।
ये वापस से हाइड हो गई चीजें जो आ रही थी अभी। फिर जाके यहाँ पे शो मेन्यू बार वापस आ गई। तो यहाँ पे जाके आप मेन्यू बार को हाइड कर सकते हो, जाके यहाँ पे अपने मेन्यू बार को शो कर सकते हो। तो ये आपका मेन्यू बार है। तो कुल मिला के ये था हमारा आज का टॉपिक। इंटरफेस समझा आज हमने ऑटोकैड का। कल से हम ऑटोकैड के अंदर वर्किंग करेंगे।